एक पर्सन तो यही पढ़ रहा है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ रहा। मैम लिख लिया। लिख लिया? 2 मिनट। आपका हो गया था? हम 2 मिनट। मैम ड्राई पाउडर मतलब क्या चीज? ड्राई Dry सूखा हुआ powder। चारा, सूखा चारा जो ऐसे भी गाय सबको दिया जाता है, येलो कलर का सूखा अच्छा। चारा। आपका सूखा हुआ और जो पाउडर? पाउडर, उसी चारा को कहा जाता है पाउडर। मैम जब हम 6 में थे ना, तो ना एक चैप्टर नहीं था हमारा क्लाइमेट वेजिटेशन वाला, तो उसमें मैम वो बता रहा था कि पेड़ क्या क्या दे रहे, तो मैम उसमें लिखा था पाउडर। तो मैम पेड़ पाउडर से पाउडर कैसे हो सकता है? पाउडर हुआ जैसे कोई भी चीज कट गए तो उसकी भूसी नहीं बची, सूखी हुई, अच्छा, सूखी हर घास। सीधे समझो सूखा हुआ पीला कलर का घास जो होता है वो, समझे, वो होता है पाउडर, चारा उसको कहते हैं। येलो कलर के होते हैं, देख रहे हैं, जहाँ पे गाय रहेगी तो वो वही खाती है, जनरली वही चारे में ही काट के, मतलब सीधे सिर्फ ऑयल केक नहीं, जैसे आपका पाउडर होता है ना, उसको सीधे कट कर देते हैं, उसी में कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक सारे मिला करके फिर उसे खाने के लिए दिया जाता है। तो जो खाना आपके गाय को खिलाया जाता है ना, सेम खाना सिप को खिलाया जाता है। यही सारे गाय को भी खिलाते हैं, यही सब सिप को भी खिलाते हैं। ओके, पाउडर मीन्स चारा। अब इसके बाद तो ये आपके बुक में भी होगा कि कुछ इंडियन ब्रीड जो है कहाँ पे पाए जाते हैं और उसके ऊल किस किस चीज को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि ऊल हम बोले तो सिर्फ स्वेटर ही बनते हैं, बहुत सारे, जैसे यहाँ पे जो ब्रीड है, यानी जो सिप का ब्रीड है, ये पूरे सिप के हैं, समझे। मैंने बोला ना कि वहां से फिर सिप ही शुरू हुआ, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सिप से पूरा तुम्हारा ऊल सिप पे ही है, एक ही एनिमल पे है। तो यहाँ पे लोही नाम का ब्रीड होता है, ब्रीड यानी वो जाति, जैसे कौ में भी डिफरेंट ब्रीड होते हैं, डॉग के भी ब्रीड होते हैं, आप देखे होंगे, अलग अलग होता है आपका ब्रीड। तो वैसे सिप के भी डिफरेंट ब्रीड होते हैं। तो इसमें पहले लोही है, लोही किस कहाँ पाया जाता है? पंजाब और राजस्थान एरिया में। और ये किसके लिए फेमस है? गुड क्वालिटी ऑफ वुल के लिए। उसके बाद फिर क्या है? रामपुर बुश हेयर, इसके जो फ्लीस होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। ओके, ये कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल में। उसके बाद नाली, नाली आपका कहाँ पाया जाता है? कारपेट, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में। और इसके वूल से क्या बनाते हैं? कारपेट। जो कारपेट का जो बनता है, कारपेट बनता है, उसमें जनरली किस ब्रीड का सिप को वूल यूज किया जाता है? वो नाली का। ओके, समझे। बकरवाल, ये बहुत फेमस होता है जम्मू कश्मीर में। बकरवाल सिप की प्रजाति है, समझे। बकरावाल, बकरवाल क्या क्या होता है? उससे शॉल बनता है जम्मू कश्मीर का। उसके बाद मारवाड़ी आपका गुजरात में है, ये थोड़ा मोटा ऊल होता है, इसलिए इसमें बोला गया कोर्स हो। उसके बाद पटन, पटनबादी, इससे होजरी बनता है। होजरी समझते हो? जैसे नाइट सूट आप लेते हो होजरी का, या आपके जो सैंडो होते हैं अंदर के बनियान वगैरह, वो होजरी के होते हैं। सॉक्स होते हैं होजरी के। ओके,
वो उसमें नीटिंग होती है, कोई भी एक निकाल लो तो निकल जाते हैं। सॉक्स जो होता है वो होजरी का, जैसे टी शर्ट ज्यादातर क्या होते हैं, होजरी के होते हैं। एक कॉटन के बने होंगे, एक होजरी के बने होंगे, समझे। तो वो उस वैरायटी को हम क्या कहते हैं, उसको होजरी कहा जाता है। जैसे आपके सॉक्स बनते हैं तो वो होजरी है, सीधी बात समझे। या बनियान जो आपके फादर वगैरह पहनते हैं तो वो क्या है, वो होजरी है। मैम ब्राउन फ्लीस मतलब? क्या चीज? ब्राउन फ्लीस मतलब उसके जो फ्लीस होते हैं उसका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। ओके। फ्लीस मतलब उसका वूल जो होता है। उसको फ्लीस कहते अच्छा। हैं। ओके। फाइबर जो होते हैं उसको फ्लीस कहते हैं, तो उसके ब्राउन फ्लीस होते हैं, ब्राउन कलर के। ये बुक में भी ऐसे ही बना हुआ है, सीधे मैंने बुक का ही उतारा है। तो ये आपके जनरली कभी पूछ देते हैं सम नेम ऑफ द ब्रीड, 2 या 3 को मेंशन करने के लिए, या फिर कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। तो ये तुम सीधे बुक से उतार लेना, देखो बुक में है, निकालो। हाँ मैम है ना। है। पूरा बुक का ही मैंने अलग 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 करके स्टेप बना दिया, ताकि पढ़ाऊं तभी तुम लोग लिखते भी जाओ तो समझ में आता, नहीं तो पढ़ा देते उसके बाद सबसे गोल हो जाता है, खत्म। उसके बाद है प्रोसेसिंग। अब है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, अगर आपके हाफ ईयरली आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेगा। इसमें छोटे छोटे भी क्वेश्चन होंगे और बड़े पूरे लेंदी क्वेश्चन भी होंगे। 5 नंबर के भी क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के भी होंगे, 1 नंबर के भी। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू ऊल, यानी फाइबर से सीधे ऊन बनाने का जो प्रोसेस है वो पूरा इसमें बताया गया, और स्टेप वाइज 1 2 3 4 5 कैसे कैसे आपका जो सिप से हेयर लेने से लेकर के आपके बॉडी तक ऊल जाने तक का प्रोसेस बताया गया है। ओके। मनीष वहां से इंटरनेट आपका हिला है, देख लेना। पहला क्या है, शेयरिंग। ओके। शेयरिंग सेम सेविंग की तरह है। जब अभी आपको समझना है, अभी लिखना नहीं है। ओके। अभी तक जितना लिखे हो उसको रहने दो, इसको कल नोट डाउन करोगे, इसको आज मैं समझा देती हूँ। उतना जितना मैंने बताया उतना लर्न करने के लिए आज काफी है। पहला क्या है, द फ्लीस ऑफ द थिन लेयर ऑफ द स्किन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से रिमूव किया जाता, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं, समझे। और जनरली आवाज ठीक से नहीं आ रही। मनीष आपने क्या, आवाज उनसे नहीं आ रही। 1 मिनट देख रही हूँ कनेक्शन। सीधे आएगा, सीधे कनेक्शन को हाँ अब आ रही है सही। Yes, ma'am. ठीक। तो पहला क्या हाँ, होगा, yes, पहले ma'am. बोलेगा व्हाट इज शेयरिंग। तो शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस ऑफ द सिप अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ द स्किन। ओके। तो उसको हम शेयरिंग कहते हैं। शेयरिंग किया किस किस वेदर में जाता है, गर्मी में। ठंडे में करेगा तो वो ठंड से मर जाएगा बेचारा, उसका वूल ठंडे में अगर आप निकाल लोगे सिप का तो उसे ठंड लग जाएगी। तो शेयरिंग जनरली इस गर्मी के इस समय, गर्मी जो टाइम है इस समय किया जाता है। यस। मैम जब उसकी गर्मियों में बाल निकाल देंगे फिर सर्दियों तक दोबारा उग जाते हैं। जैसे हम आपके बाल उसर के काट देंगे, निकाल देंगे तो फिर उग जाएंगे क्या, नहीं। उग जाएंगे। हाँ, तुम्हारे मुंडन करा देते हैं तो फिर उग जाते हैं, तो सेम वही है, बाल तो अब समझे, बाल वही होता है। तो सेम वही है क्या कि, तो अभी जनरली आपका भी मुंडन जब कराया जाएगा ना तो गर्मी में कराते हैं। जनरली छोटे छोटे बच्चों का देखना, बाल हटाते हैं तो अभी गर्मी के सीजन में हटा देते हैं, क्योंकि गर्मी होती है उसे गर्मी भी लगती है। ठंडे में नहीं कराते क्योंकि ठंडे में उसे सर में बहुत ठंड लग जाएगी, समझे। तो सेम केस आपका सिप के साथ भी होता है। ओके। तो उसको भी क्या करते हैं, उसके भी आपके जो है हॉट वेदर में उसके सारे हटाते हैं, ताकि ठंडे का मौसम आने में 5 से 6 महीना रहता तब तक उसके बाल हो जाते हैं। समझ में आया। तो इसको हम शेयरिंग कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, जब शेयरिंग करते हैं उसका यानी उसके बाल हटाते हैं तो उसको मतलब दर्द होता है या नहीं, तो नहीं होता है। क्योंकि आपके हेयर जब आपके हटाए जाएंगे तो आपके दर्द नहीं होंगे, जब स्किन हटाया जाएगा तो दर्द होगा, समझे। जैसे आपके बाल भी कट किए जाते हैं तो वो दर्द नहीं होता क्योंकि वो डेड होता है,
समझे। अपर मोस्ट ऑफ द स्किन उसका क्या होता है, उसका डेड होता है, तो उसको भी निकाल देता है, तो उसको कुछ पता नहीं चलता। जैसे फादर सेविंग करते हैं, दर्द नहीं होता क्योंकि वो बाल हटाते हैं। ओके, अगर मान लो इसका भी सेविंग किया जाएगा तो ये दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेड स्किन पार्ट आपके सिर्फ हटेंगे, तो इसलिए इसके कारण क्या होता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब शेयरिंग कैसे किया जा रहा है, ऐसे ही मशीन होते हैं, समझे। डिफरेंट टाइप्स के मशीन होते हैं, कटलर होता है, कॉमर होता है, इसी से उसको ऐसे ऐसे करके पूरे उसको छील देते हैं। दिख रहा है, पकड़ के उसको किसी चीज से मशीन से बांध दिया क्योंकि इधर उधर नहीं हो, और उसको पकड़ के पूरे लेयर कोट की तरह उसके निकल जाते हैं। दिखा? यस मैम। तो यही होता है आपका। तो इस तरीके के मशीन होते हैं। उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे ये उसके बाद स्कोरिंग होता है। क्वेश्चन ये भी होगा, क्वेश्चन व्हाट इज शेयरिंग, व्हाट इज स्कोरिंग एंड व्हाट इज बर्न, ये बहुत आते हैं। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चन अगर मान लो यूटी वगैरह होता है तो छोटे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। पहला काम क्या था, उसके शेयरिंग करना, उसका पूरा हेयर रिमूव करना। अब हेयर तो बहुत सारे मिल गए, समझ में आया, लेकिन उस हेयर में क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, डर्ट होता है, डस्ट होता है, ग्रीज होता है, तो उसको टैंक में डाल के बॉयल करके उसको साफ किया जाता है मशीन में। ओके, तो उसको क्या कहते हैं, उसको स्कोरिंग कहते हैं। बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करना होता है ना, थोड़ा सा तो नहीं करना होता ना कि बकेट में डाल के साफ कर दिए, तो वो मशीन से होता है। तो सेकंड स्टेप क्या होता है, स्कोरिंग। तो स्कोरिंग जो होता है वो यहाँ पे मैंने मशीन में दिखाया कि कैसे साफ किए जाते हैं पूरे। दिख रहा है, ये मशीन तो है, मैम इसमें वो साफ करते हुए उलझ नहीं जाएंगे? उलझे हुए क्या, अभी तो वो रुई टाइप के हो जाएंगे, समझे। जैसे कॉटन का रुई होता है ना, वैसा हो जाएगा, वैसा ही रहेगा। फाइबर्स तो बाद में बनेंगे। तो ये दिख रहा है, ये पूरा चैनल में जाता है, ये धुलता है, इसके शैम्पूइंग होते हैं, देख रहे हो यहाँ पे स्टीम निकल रहा है गर्म पानी से। ओके, उसके बाद उसको सुखाया जाएगा, तो ये सफाई करना होता है। हमने जितने निकाल तो ऐसे ही जमीन पे दे देते हैं, निकालते जाते जमीन पे रखते जाते हैं, समझे। और बहुत ज्यादा वो गंदा रहता है तो उसको साफ किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड स्कोरिंग। यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। जब स्कोरिंग हो गया तो सॉर्टिंग होता है। सॉर्टिंग का मतलब क्या है कि अलग अलग टेक्सचर को अलग किया जाता है, फिर छांटा जाता है। सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना। ओके, तो जो बड़े हेयर है उसको अलग करते हैं, कुछ अलग दिख रहा है उसको अलग करके अलग, जैसे 3 टाइप्स के पल्स मिला देंगे तो सबको अलग करोगे ना, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग, सॉर्ट आउट करना। तो डिफरेंट टेक्सचर को अलग अलग सॉर्ट आउट करते हैं। उसके बाद जैसे आप लोग भी स्वेटर पहनते हो तो उसमें क्या होते हैं, राउंड राउंड कलर के बर आ जाते हैं, आते हैं ना, गोल 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 आ जाते हैं। जो ज्यादा स्वेटर यूज करते हो तो उसमें देखोगे हैंड पे या इस जगह पे गोल गोल कलर के वो राउंड शेप में आपके आ जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वैसे ही उसको कहते हैं बस। तो वैसे ही स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं, उसको उससे हटाया जाता है। तो पहला स्टेप क्या है, सेविंग करना। दूसरा स्टेप क्या है, साफ करना। तीसरा स्टेप क्या है, सॉर्ट आउट करना। अलग अलग तरीके के हैं तो उसको हटा देना, क्योंकि सारे एक जगह ले जाके साफ किया गया, फिर सॉर्ट आउट करता है, समझे। वो मैनुअल होगा, सॉर्टिंग जो होती है वो कोई मशीन से नहीं होगी, मैनुअल होगी। उसके बाद फिर स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होंगे जिसको हम क्या कहेंगे, बर कहेंगे। उसको पिक आउट करते हैं, उसको हेयर से ऐसे ऐसे करके निकाल के हटाते हैं, समझे। ये सेम है जैसे हमारे स्वेटर में आ जाते हैं। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, फाइबर, उसके बाद अलग अलग छट जाने के बाद फिर जा करके अलग अलग धुलते हैं। ओके, फिर धुलेंगे। तो धुलने को यहाँ पे क्या कहा गया, यानी इसको सफाई करने को क्या कहा गया, स्कॉट कहा गया है। फिर स्कॉट होंगे एंड फिर उसको फिर ड्राई किया जाएगा। गॉट इट। तो इतना प्रोसेस है, यानी पहले शेयरिंग है, फिर धुलने को क्या कहें, स्कॉरिंग कहे हैं, फिर आप स्कॉरिंग के बाद क्या किया गया, सॉर्टिंग किया गया है,
सॉर्टिंग के बाद क्या किया गया है, रिमूवल ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स को रिमूव किया गया, जितने भी गोल गोल हो जाते हैं उसको ऐसे से निकाले जाते हैं, मशीन से निकाले जाते हैं, हाथ से निकालना पॉसिबल नहीं है। ओके, और उसके बाद फिर अगेन स्कोरिंग किया जाता है और फिर ड्राई किया जाता है। तो इतने प्रोसेस आपके होते हैं। यहाँ देख रहे हो कैसे निकाला जा रहा है भेड़ का, पूरी बॉडी से देख रहे हो। तो पहला क्या है, सेयरिंग, ठीक। उसके बाद ये क्या किया है, क्लीन किया, साफ किया, स्कोरिंग है, ठीक, दिख रहा है। टैंक में डाल के पानी में उबाल के, मैंने वहां पे भी एक मशीन दिखाया था। उसके बाद सॉर्ट आउट किया जाता है, ये सॉर्टिंग किया जाता है, ठीक। बर्ड्स निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्रेडिंग और स्कर्टिंग। तो वो बर्ड्स हाथ से निकाल रहे हैं, फिर ड्राई कर लेते हैं, फिर सुखाया गया, फिर सुखा दिए, और सुखाने के बाद फिर क्या कहता है, उसका बंडल बनाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, बैलिंग कहा जाता है। बैलिंग, लंबे लंबे बंडल बनाते हैं, जैसे कॉटन के बंडल बनते हैं वैसे ही वूल के भी बंडल बन जाते हैं। अब इसको भेज देगा फैक्ट्री में, अब उससे ऊन बनाओ, उससे अब करो, ऊन बन के ऐसे ही ऊन बन जाता है, एकदम कॉटन टाइप का हो जाएगा। अरे फर्क है क्या, उसके थ्रेड जो बनेंगे वो कॉटन थ्रेड बनेंगे, और इसके थ्रेड जो बनेंगे वो वुलन थ्रेड बनेंगे। दिख रहा है प्रोसेस? दिख रहा है। हाँ, तो ये प्रोसेस ऐसे ही होते हैं। सेयरिंग होगा, क्लीनिंग एंड स्कोरिंग होगा, उसके बाद फिर आपका सॉर्टिंग किया गया, सॉर्टिंग करके फिर ये प्रोसेस करके फिर क्लीनिंग किया जाता है, फिर ड्राई किया गया, ड्राई करके फिर उसको स्ट्रेच कर दिया गया। तो ये जो जितना चीज है ये तो आपको कल लिखने के लिए देंगे। यहाँ तक के बाद तो मुझे लगता है कि वूल का कहानी खत्म हो जाएगा। उसके बाद ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होता है। व्हाट इज द ऑक्यूपेशनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। व्हाट इज द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ये क्वेश्चन आते हैं। जिस तरीके से सेलेक्टिव ब्रीडिंग आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, एनिमल्स के बाल को हम सॉर्ट आउट करते हैं जो वर्कर, तो उसको क्या कहते हैं, सॉर्टर्स जॉब कहते हैं। और इसमें क्या होता है, एक तरीके का बैक्टीरिया होता है इनके बालों में, क्या एनिमल है तो इनमें एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रेक्स कहते हैं। तो जब वो जॉब वो करते रहते हैं तो वो बैक्टीरिया उनके भी बॉडी में जा सकता है, ठीक, जिससे ब्लड डिजीज हो जाते हैं। और जो फेटल होता है, फेटल का मतलब समझते हो, जिसमें अगर वो डिजीज हो जाता है तो बंदे का बनने का चांस बहुत अधिक हो जाता है। समझे, सर्दी खांसी वाला नहीं है, ये फेटल डिजीज है। इसलिए इस तरीके का रिस्क जिस जहाँ पे भी होता है, समझे, जैसे माइनिंग इंडस्ट्रीज में भी रिस्क होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहा जाता है। समझे, ऑक्यूपेशनल हजार्ड। व्हाट इज, तब भी क्या चीज, मैम तब भी किया जाता है। हाँ, करेगा नहीं तो फिर जाएगा कहाँ, काम करते ही हैं। थोड़ा अपने सावधानी रख करके किया जाता है। फिर जब सॉर्ट कर लिए उसके बाद उस समय फेस पे आप कुछ बांध के रखो, हाथ में ग्लव्स लगा के करो, तो उतना नहीं करते हैं तो उतने में होता है। समझे, तो ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। आया समझ में? हाँ, बहुत नींद आ रही है। नहीं दिख रही है, एक तो सो के उठा है, अब तुम सोने जा। तो ठीक है, अरे आप नहीं आज जितना किए उसको तैयार कर लोगे, फिर इसको कल नोट डाउन करेंगे। इतने तक सिप था, इसके बाद सिल्क आ जाएगा। समझे, फाइबर आपके चैप्टर 3 में दो ही आपके फाइबर पढ़ने हैं, एक वुल और दूसरा सिल्क। आज मैंने वुल पढ़ा दिया है, और उसका डिटेल कल मैं उस रेयरिंग वाले को फिर से लिखवाऊंगी, स्कोरिंग वगैरह का। गॉट इट? क्योंकि आधा लिखे हो, आज पूरा लिख भी नहीं सकोगे, बहुत ज्यादा है, तो वो कवर हो जाएगा। कल पूरा नोट डाउन करेंगे, हो सकता है परसों से सिल्क पे चले जाएंगे। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। क्या बोले? मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ले लिया है ना, ठीक है। और जिसका नहीं लिखा था उसका भी ले लिया है? मैम वो तो आपने हटा दिया। लो, यही था ना, ये था। मैम कर दिया इससे पहले। सबसे पहला तो यही था, देख लो, पहला ये था, दिख रहा है, फर्स्ट ये था, ले लो। मैम टाइप
हाँ, उसके बाद ये था व्हाई दिस एनिमल हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर, टाइप्स ऑफ उसके बाद फाइबर्स। मैम ये नहीं हुआ। मैम कर लिया। अब बुक से देख लेना, पूरा बुक का ही मैंने इसमें डाला है, समझे? एक बार बुक पढ़ लोगे, जहां तक मैंने पढ़ाया है सेम चीज है। उसके बाद ये नोट्स तरीके से मैंने बना दिया ताकि समझ में आ जाए। और ये याद करना है। हाँ, रट्टा नहीं मारना है, समझ के करना है। समझा दिया मैंने, ये भी समझाया। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन किए हो, ये भी किए हो? नहीं, हाँ, यहाँ तक नोट मैम डाउन, और ये आप लोग नोट डाउन कर लोगे, बस यहाँ तक। ओके, आ गया? और तैयार करोगे इसको, कर लोगे आप दोनों। और स्कूल में क्या पढ़ाई हुई है? मैम अभी भी जहाँ पे हम लोग पहले थे अभी भी वहीं पे ही है। और मैथ्स में मैम 4.3 शुरू करा दी। अच्छा, 4.3 की है। अभी 4.3 के मैं कुछ सम और दूंगी, जहाँ पे गलत किए हो ना न्यासा, उसको रिपीट मत करना अब, क्योंकि 4.4 में इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। ठीक, आज सम दे दूंगी, फिर कल 4.4 में थोड़ा करेंगे हम लोग। मैंने 4.3 के जो फोर्थ क्वेश्चन के थे ना कंस्ट्रक्टर इक्वेशन में, हाँ मैंने हाँ वो कर लिए। हाँ, कर लियो तो भेज देना, मैं देख लूंगी। मैम वो क्या यहाँ तक करना है, लर्न सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप्स तक? हाँ, सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ सिख, यहाँ तक नोट डाउन करना है। यहाँ तक आज काफी होगा, बहुत लेंथी चैप्टर है ना। एक और ठीक है, इसको तुम अपनी कॉपी से कर लेना। अब मैं बंद कर देती हूँ, ठीक? मीटिंग लीव कर देती हूँ। ओके, पढ़ाई कर लोगे तुम, खास करके बाय हमारा बहुत है। बाय।